सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जो बिल्कुल विलक्षण हैं। वे धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं। उनकी वाणी बीजक है। बीजक आप पढ़िए देखिए, आदि से अंत तक दहकती आग की तरह, कोई कूड़ा कचरा जिसमें बच नहीं सकता है। सद्गुरु कबीर की वाणी का कोई मनन चिंतन कर ले तो सभी दिशाओं में उसको निष्पक्ष बोध होगा। उनका जीवन, मन, सब कुछ अद्भुत था। हमारे जीवन के 3 पक्ष होते हैं, या जीवन में समझ लीजिए 3 स्टेप हैं, स्तर हैं। जीवन का पहला हिस्सा समाज है, दूसरा धर्म है, तीसरा अध्यात्म है। हम समाज में जन्मते हैं और वहीं से सब कुछ पाते हैं, अच्छा भी बुरा भी। बुरा का तो त्याग करना चाहिए, अच्छे को लेना चाहिए। समाज के लिए हमारा कुछ कर्तव्य होता है, लेकिन धर्म को भी समझने की जरूरत है। फिर अध्यात्म। इन तीनों पर कबीर साहब का क्या दृष्टिकोण है और उसका समर्थन किस ढंग से सर्वत्र है, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूँगा। पहली बात है समाज। विद्वानों ने मनुष्य के समाज समूह को समाज कहा और मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों के समूह को समझ कहा। थोड़ा सा फर्क क्या, समझ और समाज। जानवरों का भी युद्ध होता है। कौवा एक साथ रहते हैं, उसमें बगुला नहीं रहता है। सुगा रहेंगे वहाँ सुगा रहेंगे, कौवा नहीं रहेगा, कबूतर नहीं रहेगा। सभी जानवरों में साझन है, उनका समूह समझ कहा जाता है। विद्वानों ने कहा मनुष्य के समूह को समाज का। विद्या और शिक्षा यही ज़्यादा है, ज़्यादा क्या यही है। अन्य प्राणियों में जो कला है, वो ज्ञान है, वो स्वाभाविक है। बिल्ली अपने बच्चे को कभी सिखाती नहीं है कि चूहा मारो। बिल्ली का बच्चा स्वाभाविक चूहा मार होता है। बया पक्षी अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखाते। जन्मजात वहाँ कुछ कला और ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, जीवन गुजर का तो सब जगह है। ज़्यादा मनन चिंतन और विकास और आत्मज्ञान और दुख से निवृत्ति का रास्ता मनुष्य शरीर में है, इसीलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। मनन से मनुष्य शब्द बना है, मननान मनुष्य, इसलिए मनीष इसको कहा जाता है। जो विशेष विचारवान हो उसको मनीष कहा जाता है। मानव मात्र में मनीष होने का बीज है, विवेक का भंडार है। वो दबा रहता है भौतिक पदार्थों के दाब से। भौतिक पदार्थों में जो हमारा लोभ मोह होता है, आसक्ति होती है, और उसके परिणाम में जो मनोविकार पैदा होते हैं, ये सबसे हमारी विवेक शक्ति ढकी रहती है। अपनी विवेक शक्ति को जो जगाना चाहे वो अपने चित्त से माया के आवरण को हटावे। मनुष्य मननशील है। मनुष्य में सबसे बड़ी बात यह है कि साहचर्य का भाव होना चाहिए, साथ साथ रह करके चलना। ये हर जगह इसकी ज़रूरत है। परिवार है, 10 लोग हैं, स्वभाव तो सबका अलग है, लेकिन सामंजस्य बैठा के आपस में चलना चाहिए। और व्यापक जितना स्तर होता जाता है उतना वहाँ सहन करने की ज़रूरत है। पार्टी है, राजनेताओं की, व्यापारियों की कंपनी है, साधु महात्माओं का समाज है,
ये व्यापक है, इसमें और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। समाज में सहअस्तित्व की भावना, और इसमें एक बड़ा रोड़ा है जो कैंसर की तरह है, आज भी है, जात पात की कल्पना। पूरी दुनिया में ये प्रदूषण है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी मान्यता धर्म शास्त्रों में है। बाइबिल में कहीं ऊंच नीच नहीं लिखा है, कोई वर्ग ऊंचा होता है, कुरान में भी नहीं लिखा, वेद में भी नहीं लिखा है। वेद के पीछे पुस्तकें बनी, उसमें लिखा गया है। श्रुति और स्मृति ये दो खंड धर्म के होते हैं। श्रुति वचन ऋषियों के होते हैं, स्मृति वचन पुरोहितों के होते हैं। और ये हर जगह आ जाता है। कबीर पंथ है, इसमें श्रुति वचन है और स्मृति वचन है। विचारकों के वचन श्रुति वचन है, बीचक श्रुति वचन ही है। लेकिन कबीरपंथी महंतों के अपने स्मृति वचन है, और उसमें काफ़ी कुछ व्यवहार है और काफ़ी कुछ भावुकता है, लेकिन ऊंच नीच की भावना कबीरपंथ के वचन में नहीं। ब्राह्मणों के वचन में स्मृतियों में ये रोग आया। समस्त स्मृतियों में मन स्मृति संपन्न है, और ये ईसा के करीब 100 वर्ष पहले बनी मानी जाती है। मन का नाम रखा गया है, मन का नाम वेदों में भी है, कई जगह है। कई जगह तो मन मानव से अर्थ है, लेकिन मन राम के राजा हुए, और जब मन थे तब जात पात की कल्पना ही नहीं। लेकिन मनुस्मृति लेखक ने अपना नाम छिपा करके उनका नाम रखा, और मनुस्मृति में बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु जात पात की बातें बहुत गृणित हैं। आदमी जन्म से ऊंच नीच होता है, केवल एक स्मृति नहीं, सभी स्मृतियों की लीला है। और पुराण भी स्मृत रूप है, इनमें भी ये बात आती है। 2 महाकाव्य हैं, इनमें भी बात आती है। वैसे महाभारत काफ़ी उदार है, उसमें निर्णय की बात भी आती है। ये हजारों वर्षों से ऐसा नासूर बना कि ये शास्त्रगत हो गया, धर्म हो गया, और ईश्वर को उसमें ठोक दिया गया। ईश्वर की ये देन है, ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। ईश्वर ने कुछ लोगों को पुनीत बनाया। ब्राह्मण पुनीत है, क्षत्रिय कम पुनीत है, वैश्य और कम पुनीत है, शूद्र और गड़बड़ है, अतिशूद्र और गड़बड़ है, ये बनाया गया। वेदों में पंचजन की चर्चा बारंबार आती है। पंचजन विदेशी विश्व विद्वान भिन्न अर्थ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के साढ़े जो प्रसिद्ध विद्वान हुए 700 वर्ष पूर्व, जिन्होंने ऋग्वेद और अथर्ववेद का भाष्य किया, उन्होंने पंचजन का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद किया। मैंने अपने वेद में इसका नाम रखा ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। वही है ब्राह्मण क्षत्रिय नाम लेकर के। ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि कहने में एक प्रदूषण आता है, लेकिन इसमें प्रदूषण नहीं। पूरी दुनिया में सब समय में पंचवर्ग के लोग हैं, विद्वान, ज्ञानी पुरुष, और शासक की जरूरत है वह, और व्यवसायी। तीसरे शिल्पी, व्यवसाय में खेती, गोपालन और दुकानदारी सब आ जाती है। फिर शिल्पी, कारीगर, और उसके पश्चात श्रमिक। इसमें कोई छूत अछूत नहीं। ऋग्वेद में ही आता है पंचेमिरे जना। पंच जना एमिरे, एमिरे का अर्थ होता है हवन करना। पंचजन हवन करते हैं, सभी वर्ग के लोग हवन करते, सबका अधिकार है। चारों वेदों में एक पंक्ति कही नहीं है कि आदमी अछूत होता है। और जितने पंडित आज छुआछूत की बात करते हैं, वो वेद का प्रमाण देते हैं। कहाँ से देते हैं? कहीं नहीं, वेद नाम ले लेते हैं बस। एक बड़े विद्वान ने तो यहाँ तक लिख डाला कि राम कथा कैसे नहीं वेदों में, और प्रकांड पंडित था, संस्कृत में दिन भर बोलता रहा, और प्रसिद्ध भी है, नाम क्या है। और उसने
रामायण मीमांसा नाम की मोटी पुस्तक लिखी, उलझ करके उसमें लिखा फादर कामिल बुल्के के विरोध में, जिन्होंने राम कथा लिखी थी। और राम कथा उनकी बहुत ही प्रामाणिक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। मैंने अपने रामायण रास में उनका खूब प्रमाण दिया। उन्होंने लिखा कि कैसे नहीं वेदों में है राम कथा, लिख करके तब तो श्लोक का जो प्रमाण दिया वो पुराणों का दिया। ऐसा विद्वान पुरुष स्वयं उलझा, वेदों में छोट छोट रहे। आगे चल करके बहुत विकृत रूप हुआ। ब्राह्मण भ्रष्ट हो तो पूज्य, शूद्र पवित्र हो तो पूज्य नहीं। अरे बड़े बड़े मुख से कालवा, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के मुख से कालवा दिया गया और ग्रंथों में लिख दिया गया। हिंदू समाज में बैठ गया, जिनको हम शूद्र कहते हैं उनके दिमाग में बैठ गया कि भगवान ने हमें ऐसे बनाया है, दोष किसी का नहीं। कबीर साहब को आज से 500 वर्ष पूर्व ये बिल्कुल बुरा लगा, और कबीर वैसे नहीं थे, कुछ नहीं जानते, उनका पीछे पढ़ो तो पता लगे। वो महापुरुष काशी पंडितों की नगरी में गरजा और डांटा, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाए और आदि कहना है, जो तो तुर्क तुर्कनिक जाए पेटे कायम सुनत कराया, और के छे ले तो छींचा तुमसे कहो कौन नीचा, और के छूने से तुम पानी छिड़क के मंत्र पढ़ते हो ओम पवित्र पवित्र, तुमसे कौन नीचे। कस के फटकार, निर्भय। और वो चाहते थे कि सब मानव का समान अधिकार सभी दिशाओं में हो, जिसकी जितनी योग्यता हो आगे बढ़े और किसी को कोई अछूत न करे। और तब अकेले थे, आग से खेलते थे, लेकिन उनकी निष्पक्षता तब सत्यता चमकती गई और भारत आजाद होने पर वो कानून के रूप में बदल गया। समय समय से होता है, ये नहीं कि केवल कबीर के प्रयास से हुआ। कबीर का ऐसा विचार था, उसकी बात भी तो भारत में गूंजी। काशी में ही एक पंडित ने मुझसे कहा कि महाराज, कबीर ने पहली ऐसी आवाज उठाई और कौन उठाया है। एक बार संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सभा हुई, जिसमें अजय प्रसाद द्विवेदी भी प्रवक्ता थे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी अध्यक्ष थे, मैं भी था। मैं भी बोला, मेरे विचार को जब एक पंडित सुना, जब चले तो रास्ते में उसने कहा, महाराज ये कबीर का युग है, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पंडित ने कहा, सब कोई महसूस होता है, इतिहास कभी पीछे नहीं लौटता है, आगे बढ़ता है। भारत में कानून बन गया, उसका उपयोग भी हो रहा है। इन पंडितों के ख्याल से तो कोई ब्राह्मण के अलावा अध्यापक नहीं हो सकता है। विद्या पढ़े और पढ़ावे ब्राह्मण, और क्षत्रिय वैश्य पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते, शूद्र पढ़ भी नहीं सकते, स्त्रियों पर प्रतिबंध हो गए, पढ़ नहीं सकती। जबकि वेद की 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। ये मैंने अपने वेद की भूमिका में लिखा और उसका नंबर सब दिया है कि कौन कौन मंत्र उन्होंने रचा है। शूद्र कहे जाने वाले ऋषि हैं जो वेद मंत्रों के रचयिता, उनका भी नाम दिया। ऋग्वेद का ब्राह्मण इतरे ब्राह्मण है, वो इतरा के पुत्र महिदास की रचना मानी जाती है। इतरा नाम की एक दासी थी, पिता का पता नहीं था, और उसी से पैदा हुए महिदास। और महिदास ऐसे समर्थ ऋषि हुए कि उनके नाम से इतरे ब्राह्मण बना। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मणों में एक ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 40 अध्याय में सतपथ नाम का ब्राह्मण है। तो इतरे ब्राह्मण ये महिदास की रचना मानी जाती है। आगे चल करके विकृतियाँ हुई,
अच्छे अच्छे विद्वान हुए, लेकिन ये बात खटकी नहीं। शूद्र कहे जाने वाले वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां भी वेद नहीं पढ़ सकती, ये बातें किसी की नहीं खटकी। अच्छे अच्छे विद्वान हुए। शंकराचार्य जैसा परम विद्वान, बुद्धिमान, वैराग्यवान, अपने वेदांत भाष्य में लिख डाला स्मृतियों को उदाहरण दे करके कि शूद्र वेद अधिकारी नहीं। मैंने सोचा वाचस्पति मिश्र जो उनके भाष्य पर भाष्य किए, उनके बाद ही थोड़े दिन में हुए हैं। ये बिहार के थे, बहुत प्रकांड पंडित, संस्कृत क्षेत्र में है। वाचस्पति मिश्र को कौन नहीं जानेगा। 12 दर्शन कानन पंचानन उनके लिए कहा जाता है। 12 दर्शनों, दर्शन रूपी जंगल के सिंह। सांख्य पर भाष्य किया, वेदांत पर भाष्य किया, अनेक शास्त्रों पर भाष्य है। मैंने सोचा वे उदार होंगे, लेकिन जब उनका वेदांत भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य पर जो भाष्य किया उसको पढ़ा, तो पहले तो उन्होंने आंसू गिराया, शूद्र बेचारे क्यों नहीं वेद के अधिकारी हों। आगे चल कर के कहते लेकिन वो वेद के अधिकारी नहीं। फिर वही कटुता बात आई। अच्छे अच्छे विद्वानों को ये बुरा ही नहीं लगा। कौन ज्ञान विज्ञान है, कभी पढ़े लिखे नहीं है, कबीर की कोई परंपरा नहीं, कबीर लातारा तालाब पर पाए गए, माँ बाप का भी ठिकाना नहीं, कहाँ पढ़ाए गए कुछ पता नहीं, सब प्रकार से अकिंचन, लेकिन कबीर के साथ है, अद्भुत है। और इसीलिए कबीर भक्तों ने उनको अलौकिक भी कहा डाला। अलौकिकता तो भ्रम है, लेकिन उनकी विशेषता को लेकर के भावुक हो गए। कबीर जो कहते हैं पंडित मुंह ताकता रहता है, कोई उसके पास उत्तर नहीं। कबीर का प्रयास सफल हुआ और सब तरफ से सफल हो रहा है। जो आजकल समता की बात आई, अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदलती है। विज्ञान बढ़ा, फैक्ट्रियाँ लगी, बड़े बड़े व्यवसाय शुरू हुए, अर्थव्यवस्था बदली, उसमें समाज व्यवस्था बदली। संतों के वचन काम करते, अर्थव्यवस्था काम करती है, समय बदला, सब कुछ बदल रहा है। फिर भी अंधविश्वास तो सदा रहा है, सदा रहेगा। जो विवेकी विचारवान है वही अंधविश्वास से ऊपर उठ सकेंगे। जात पात संबंधी भावना काफ़ी स्थिर हुई है। इसको हम लोगों को कम से कम, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, इस पर ध्यान दें। किसी मनुष्य से जात न पूछे। जात एक है, जात का अर्थ है पैदा होना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बैल से और भैंस से बच्चे नहीं होते, इसलिए अलग जातियाँ उनकी हैं। ऊँटनी से और हाथी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं। किंतु इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में दो जातियाँ हैं, एक जाति। मानव से जात कभी मत पूछो। विवाह शादी करना हो, लड़के लड़के पूछो। जो अंतरजातीय शादी करते उनको पूछने की जरूरत नहीं। अंतरजातीय शादी आजकल बढ़ रही है, इसमें मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आप पूछ जाओ। अंतरजातीय शादी नहीं मानते हैं तो लड़की लड़के की शादी गोत्र पूछ ले शादी के समय। अंतरजातीय शादी मानते तो पूछने की आवश्यकता नहीं, बाकी समय तो पूछने की कोई जरूरत नहीं। आचार विचार की पवित्रता देख करके व्यवहार लो। जिसका आचार विचार पवित्र नहीं, व्यवहार न लो। लेकिन मनुष्य से जात पूछ करके तब उसकी कीमत मानने का पाप न करो, ये महापाप है। तलवार से किसी का गला काटना पाप है, और किसी के मन में बैठा देना तो नीच जात के हो, महापाप है। और ये महापाप धर्म के रूप में आज तक रहा, आज भी है। किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। इस शास्त्र के लेखक कैसे क्रूर थे, ये इस प्रकार क्रूर वचन उन्होंने कहा।
लेकिन ये समझ लीजिए श्रुतियों में नहीं, ये स्मृतियों में। श्रुति स्मृति सब जगह आ जाते हैं। निर्णय वचन श्रुति है और पाखंडियों का काम स्मृति। यद्यप स्मृतियों में भी अच्छी बातें होती हैं। तो मानव को मानव की दृष्टि से देखना और काल्पनिक जात पूछ करके उसकी अवहेलना न करना, सहअस्तित्व की भावना, समता की भावना, हमें बहुतों से क्या पूरी सृष्टि से सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें शुभ देना। एक युवक बाजार जा रहा था, उसका छोटा बच्चा बड़ा मेधावी, कहाँ जा रहे हो? के बाजार। के बाजार क्या चीज़ है? कि चलो आज तुम्हें जलेबी खिलाएं। कि जलेबी क्या चीज़ है? कि जलेबी वह चीज़ है जिसको लाखों लोग मिलके बनाते हैं। गया बाजार में, जलेबी उसने खरीद करके दे दी। बच्चे ने कहा पिताजी एक आदमी छानता है, इसको लाखों कहाँ बनाते हैं? कहे बेटा देखो इसमें मैदा है, तेल है, शक्कर है, कढ़ाई में बना है। तेल शक्कर मैदा अलग रख दो, केवल कढ़ाई को लोहा चाहिए। लोहा के लिए भिलाई स्टील प्लांट जाना होगा, और भिलाई स्टील प्लांट कितने लोगों से चलता है। जब पत्थर खुद के आता है, ट्रेन आती जाती है, रेल बिछाई गई है, सब गिन डालो कितने लोग काम करते हैं। एक सुई के पीछे लाखों लोगों के हाथ हैं। हम पूरे संसार से जुड़े। सूरज कितनी दूरी पर है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें सुख देना चाहिए, अशुभ नहीं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा होनी चाहिए, मानव मात्र के प्रति समता बुद्धि और प्रेम बुद्धि होनी चाहिए। इस पर बहुत कुछ सोचा और कहा जा सकता है, लेकिन इतना काफी है। धर्म की बात को लेकर के भी कम बवाल नहीं, जात पात की भावना लेकर के जैसे क्रूरता का काम किया गया है, आवाज भी आए दिन होता है। एक गाय कोई मार दे मुसलमान, तो मुसलमान के गांव को फूंक देना चाहेंगे हिंदू, बलबा हो जाए। और शूद्र कहे जाने वाले एक परिवार को सवर्ण लोग काट डाले, हिंदू लोग चुप नहीं जाए। गाय नहीं मारना चाहिए, ठीक है, लेकिन मनुष्य मारना चाहिए। चेतना अभी कहाँ चली? अभी भी शोषण की प्रवृत्ति। मानव को मानव की दृष्टि से देखना और समता में आना बहुत जरूरी है। ये भी सच है कि जिनको उच्च वर्ग के लोग कहते हैं, उनमें ऐसे विचारक हुए हैं जो इसको पसंद नहीं करते और स्वयं आगे बढ़ करके समता की बात लाने की चेष्टा पूरा काल से की है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मानव को मानव की निगाह से देखा जाए। धर्म को लेकर के भी कम बवाल नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं। हत्याएं हुई हैं, शिया सुन्नी में, हिंदू मुसलमान में। हिंदू तो बेचारे शांतिप्रिय थे, तुर्क मुसलमान बदनाम हुए। तुर्कों का हमला हुआ। ये तुर्क सब चीन के क्षेत्रों में, रूस के क्षेत्रों में रहने वाले बर्बर, वो संत जो चीन से आए हैं, बौद्ध, हुएनसांग, आज से 1400 वर्ष हो गया है। हुएनसांग हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने उनकी डायरी से अपनी पूरी डायरी लिख ली है। तो पूरी डायरी का मैंने उपयोग किया है। मेरी एक पुस्तक है, मेरी और हुएनसांग की डायरी, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। और उन्होंने बताया है तुर्कों का बोलबाला। एक राजा के राज्य में बड़े उद्दंड लोग हो गए थे, तो उन्होंने तुर्कों को बुलाया और प्रजा के बड़े दुष्टों को कटवा दिया, तब शांति आई। तुर्क लोग बड़े ज़बरदस्त होते थे। ईरान के मुसलमानों को तुर्क लोग उनकी मस्जिद फूंकते थे, उनको मारते थे, लेकिन तुर्क ही जब मुसलमान हो गए तो भारत पर जो सोने की चिड़िया है, लूटने के लिए चले।
अरब से भारत को सताने वाला कोई मुसलमान नहीं आया। ये तुर्क लोग सब हमला किए, महमूद गजनवी इत्यादि। और तुर्कों के कारण मुसलमानों का प्रचार तो ज़्यादा हुआ, लेकिन मुसलमान इस्लाम बदनाम हुआ। उन्होंने शांतिप्रिय हिंदुओं को परेशान किया। इतना ही नहीं, संत ईसा जो कहे कि हमारे गाल में कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा गाल उसके सामने कर दें, उसके अनुयायियों ने मध्य युग में गैर ईसाइयों का सामूहिक वध किया। लोगों से जांचा जाता था रोम में, ईसा को ईश्वर पुत्र मानते हो कि नहीं मानते तो जेल। फिर पूछा जाता था, कई बार पूछा जाए, अगर कहें मनुष्य तो उनको लकड़ी के यंत्र में पेर दिया जाता था, और बड़ा बड़ा चबूतरा बना होता था, बहुत यंत्र होता था। ऐसे लोगों को अंतिम में फिर लकड़ी यंत्र में डालते समय भी पूछा जाता था। कोई कह दे हाँ ईसाई ईश्वर के पुत्र हैं तो छोड़ दिया जाता था, नहीं तो पेर दिया जाता था। स्वयं ईसा ने क्या कहा, और स्वयं क्रॉस पर चढ़ गए, लेकिन उनके अनुगामियों ने कैसा गजब ढाया। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में द्वंद्व हुआ। शैव वैष्णव में हमारे यहाँ हुआ, वैष्णव तो शांत थे, शैव गर्म थे, तो नागा दल बनाया वैष्णव ने शैव को परास्त करने के लिए। क्लेश, मानसिक क्लेश, साहित्यिक युद्ध, एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहने की प्रवृत्ति। शंकराचार्य जैसा विद्वान पुरुष वैष्णव को अवैदिक कहा, और जिस भाव को लेकर के कहा वो विचारणीय है, लेकिन वैष्णव उलझ करके उनको अवैदिक कहे और एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। हर संप्रदाय मानता है कि हमारा संप्रदाय ही स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है। जो पुनर्जन्म मानते हैं और मोक्ष मानते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे संप्रदाय में जो नहीं है, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति पवित्र है तो स्वर्ग पा जाएगा, मोक्ष नहीं पाएगा। मोक्ष हमारे संप्रदाय में आने से पाएगा। जो पुनर्जन्म नहीं मानते, मोक्ष भी नहीं मानते, स्वर्ग तक मानते हैं, अगर वो दूसरे संप्रदाय वालों को भी मान लें कि अच्छे कर्म से वो स्वर्ग पा जाएंगे, तो समझते हमारा फिर क्या होगा, हमारा महत्व क्या रहा। इसलिए वो कहते हैं दूसरे मत वाले चाहे दूध के दोहे हों, वे स्वर्ग नहीं पाएंगे, सदा के लिए नरक में डाल दी जाए। हमारा महापुरुष अवतार है, यह ईश्वर का दूत है, हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा संप्रदाय ईश्वरी है। ये चक्कर जात पात की भावना से भी अधिक जहरीली है, और इसने बहुत गजब ढाया है। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल का पढ़ी है, उसमें सारी बातें आती हैं। धर्म के नाम पर श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ क्या है? यास मुनि ने, जो आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं, वेदों को समझने के लिए उन्होंने निरुक्त लिखा है। संस्कृत में है, लेकिन हिंदी अनुवाद है। उन्होंने श्रद्धा का अर्थ किया है श्रुत और धा, ये दो पदों को मिल करके श्रद्धा बनता है, मिला करके। श्रुत कहते सत्य को, धा कहते धारण को। जो बुद्धि सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ कितना ऊंचा है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ पोगापंथी हो गया है। श्रद्धा विहीन आदमी किसी कर्म का नहीं है, और अति श्रद्धा वाला क्रूर होता है, हिंसक होता है। अगर हम अपने महापुरुष पर अति श्रद्धा करते हैं तो दूसरे को नहीं समझ सकते। अगर कबीर साहब को हम अलौकिक मानते हैं, राम कृष्ण किसी को नहीं समझ पाएंगे, मोहम्मद ईसा किसी को नहीं समझ पाएंगे। राम को अलौकिक जो मानेगा कृष्ण को नहीं समझ पाएगा, कृष्ण को जो मानेगा सर्वे सर्वा और राम को नहीं समझ पाएगा। यही बात हर जगह है, और ये भयंकर नासूर है। ईमानदारी की बात क्या है? दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य और कुछ नहीं, और सब माँ बाप से पैदा हुए हैं।
दुनिया के जितने शास्त्र हैं सब मनुष्य के बनाए हैं, और दुनिया के जितने संप्रदाय हैं सब मनुष्य के चलाए। इसलिए हमें सबका आदर करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार सबके शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और सार लेना चाहिए। एक किताब आकाश से आई होती सब मानते हैं, चाँद सूरज को सब मानते हैं, हवा पानी को सब मानते हैं, शास्त्र को क्यों नहीं मानते हैं? भिन्न भिन्न कल्पनाएं उसमें, आकाश से शास्त्र नहीं आया। संप्रदायों का आज के युग में भी ये दावा है कि हमारा शास्त्र आकाश से आया, ईश्वरी है, हमारा महापुरुष ईश्वरी है, अवतार है या तो पैगंबर है, और हमारा संप्रदाय ईश्वरी है। इसलिए दूसरे अनिश्वरी वो नरक में जाएंगे या भव में भटकते रहेंगे। ये जहरीला संस्कार धर्म के नाम पर व्याप्त है। इसीलिए समाजवादी तर्कशील, जिसको हम विज्ञानवादी कह सकते हैं, या प्रज्ञा दर्शनवादी, पूरा काल में प्रज्ञा दर्शनवादी ऐसे लोगों को कहा जाता है। वे कहते हैं धर्म की समाप्ति जब तक न होगी समाज का कल्याण नहीं होगा। जब तक धर्म है तब तक मनुष्यता आ ही नहीं सकती। और धर्म का अर्थ ही समझते हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे एक दूसरे को नास्तिक कहने वाले और नीचे दिखाने वाले। लेकिन ये सब धर्म नहीं, ये सब संप्रदाय है। इस्लाम 1421 वर्षों से, 31 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से, बुद्धत्व 2500 वर्षों से, जैनत्व थोड़ा पुराना है। लेकिन महावीर के स्वामी के पहले उसका व्यापक रूप नहीं था। महावीर स्वामी के निधन होने के 1000 वर्ष बाद उनके शास्त्र बने हैं। ईसा के 500 वर्ष बाद मगध में, दक्षिणी बिहार में, अर्धवागदी में 32 आगम ग्रंथ बने जो जैनों के मूल शास्त्र हैं। हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं, महाकाव्यों में नहीं, पुराणों में। ईरान वालों ने सिंधु को हिंद कहा, फारसी में सा का हा हो जाता है। हम लोग सप्ताह कहते हुए हफ्ताह कहते हैं। संस्कृत में शस्य कहा जाता है, फसल को शस्य, फारसी में है कहा जाता है। फारसी भाषा ने हिंदू शब्द दिया। सिंध नदी को सिंध कहा, सिंध नदी को हिंद कहा, और इसको हिंद देश और यहाँ के लोगों को हिंदू। जब सिकंदर आया तो सिंध नदी को इंडस कहा, इस देश को इंडिया, और यहाँ के लोगों को इंडिया। और यूरोप में उसका प्रचार हुआ, पूरे देश दुनिया में प्रचार हो गया। हिंदू और इंडियन ये दोनों विदेशी नाम हैं, भारत के नहीं। किसी भी शब्दकोश में आप देख लीजिए, हिंदू शब्द के आगे कोष्टक में होगा फा, फा यानी फारसी भाषा का शब्द। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है, उसमें अनेक संप्रदाय हैं। एक बात और, भारतीय परंपरा का जो मूल ग्रंथ वेद है, प्राचीन, उसमें अवतारवाद नहीं, पैगंबरवाद नहीं, ईश्वर की किताबवाद नहीं। पीछे तो वेद वाले कहते वेद ईश्वर का बनाया, लेकिन चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद ईश्वर का बनाया है, सब ऋषि का बनाया है। वैदिक परंपरा में उपासना व्यक्ति केंद्रित नहीं है, आत्म केंद्रित है। लेकिन संप्रदायों में उपासना व्यक्ति केंद्रित है। जहाँ पैगंबर माना जाता है, पैगंबर को न मानो, आप दूध के धोए हो, आपका कल्याण नहीं हो। वैदिक ऋषि आदरणीय है, लेकिन कोई वैदिक ऋषि हमारे उपासना के केंद्र में नहीं। इसलिए वैदिक भारतीय परंपरा का जो मूल था,
अवतारवादी नहीं था, पैगंबरवादी नहीं था। अवतारवाद तो बहुत पीछे आया। रामकृष्ण को अवतार मानने के बाद 2500 वर्षों से, कृष्ण को 2500 वर्ष से अवतार माना गया और राम को पूरा अवतार 1000 वर्षों से माना गया। वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द राम के लिए नहीं, 1000 वर्षों से राम नाम जप चला और उनको अवतार माना गया, और कृष्ण को 2500 वर्ष पूर्व से माना गया। बौद्धों जैनों ने बुद्ध महावीर को उत्तरवाद के सिद्धांत में रखा। बुद्ध महावीर सामान्य जीव थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे विकारों को छांट करके अपने को दिव्य बना लिया, इसलिए उच्चतम स्थिति में चले गए। उत्तार का अर्थ है ऊपर उठना, विकारों से ऊपर उठ गए। उनकी मूर्तियां बनी, प्रतिष्ठा हुई, ब्राह्मणों ने उसकी नकल की, रामकृष्ण को अवतार बनाया। तुम्हारे यहाँ उत्तार है, सामान्य जीव ऊपर उठा, हमारे यहाँ परब्रह्म परमात्मा अपने को घटाकर अवतार नीचे उतरा, रामकृष्ण। तब से अवतारवाद चला। अवतारवाद की शुरुआत में कभी नहीं कहा गया कि जो उनको नहीं मानता वो गलत है। वाल्मीकि रामायण में अवतार आ गया, बालकांड और उत्तरकांड में, और वो विष्णु के अंशावतार हैं चारों भाई। लेकिन राम को कहीं नहीं कहा गया, जो राम को नहीं मानता है वो गलत है। राम की उपासना ही नहीं वाल्मीकि रामायण में, राम महान है, यही बात है। अवतारवाद जब बढ़ा, ईसाई आए। ईसा के निधन के बाद ही थोड़े दिन में दक्षिणी भारत में ईसाई आ गए थे, उनका प्रचार बढ़ा। वे कह रहे थे जो ईसा को ईश्वर पुत्र नहीं मानता है वो नरक में जाएगा। तो यहाँ भी शुरू हो गया, जो कृष्ण को नहीं मानता अवतार वो नरक में जाएगा। मुसलमान आए, उनका और व्यापक प्रचार हुआ। वो कह रहे थे मोहम्मद को जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। तो राम उपासक भी खूब लिख डाले कि राम को जो परमात्मा नहीं मानेगा बिना सिंह पूछ का पशु है। वो कितना ज्ञान विज्ञान निष्ठ बेकार है। तो इस प्रकार देखा देखी अवतारवादियों के यहाँ पर भी, पैगंबरवादियों की देखा देखी अवतारवादियों ने भी दूसरे गाली देना शुरू किया। ये अवतारवाद, पैगंबरवाद, कोई पुस्तक ईश्वरी है, ये विचार, और कोई संप्रदाय आकाश से आया है, ये कटुतापूर्ण है, असत्य, हठ है, दुराग्रह है, कड़ीपन है, अपने मत को प्रचारित करने के लिए झांसा है और असत्य और दुखदायी। सत्यता क्या है? सभी महापुरुष केवल मानव, सभी पुस्तकें केवल मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे संप्रदाय मनुष्यों की चलाए, इसलिए सबका आदर होना चाहिए। और जो पवित्र आचरण में आएगा, आत्मज्ञानी होगा, उसी कल्याण है, किसी मत में हो, ये विचार आना चाहिए। हमारी श्रद्धा तरल होनी चाहिए, तभी मनुष्यता आएगी। ये जो दैववाद का चक्कर है, ये सारा जहर लगता है, दैवीकरण। महापुरुष पुस्तक और संप्रदाय का दैवीकरण विश्व उत्पन्न करता है वास्तव में मानवी। दैवीकरण से हट करके जब मानवीकरण होगा, जो कि असलियत है, तब धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा होगी। धर्म क्या है? राम रहीम कहना संप्रदाय है, पूजा पाठ करना संप्रदाय है, संयम और शील धर्म है। अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील का व्यवहार, ये धर्म है। बस इतना काफी है। अपने पर पूर्ण संयम कर लो और दूसरे के लिए शीलवान हो जाओ, कुछ बचेगा नहीं फिर पाप। हम जितना संयमी होंगे उतना शीलवान होंगे, जितना भोगी होंगे उतना क्रूर होंगे। भोग कोई खाना पीना या स्त्री पुरुष का संबंध है मात्र नहीं, गद्दी का मोह है, कुर्सी का मोह है, ऐश्वर्य का मोह है, भोग की बुद्धि है, हम क्रूर बनेंगे। सेवा का भाव है तो क्रूर नहीं बनेंगे। लोभ पाप का बाप है। सांप्रदायिक विष
पुस्तकों, महापुरुषों और संप्रदायों का मानवीकरण होने पर दूर होगा सांप्रदायिकता का विष। बहुत कुछ लोग समझने लगे, अंतर आया है। लोग कहते हैं पहले अच्छा था, अब खराब है, आगे और खराब आएगा। ये गलत कहते हैं। अच्छा खराब पहले था, आज है और आगे रहेगा। कुल मिलाकर के आजकल बहुत अच्छा है। सांप्रदायिकता की भावना बहुत घटी, एक दूसरे के निकट आए हैं। विज्ञान ने कई भ्रांतियों को तोड़ा है। यद्यपि प्रपंच फैलाने वाले तांत्रिक और महात्मा, पंडित, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी सब में पाखंड फैलाने वाले कम नहीं हैं, और उसमें फंसने वाले हैं पढ़े लिखे और धनी। काले मुंह के बानर को फंसाया नहीं जाता है क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं। उनको सिखाओ कुछ आएगा नहीं, वो क्या नाचेगी, क्या नाटक करेगा। लाल मुंह के बानर फंसाए जाते हैं, वो चतुर होते हैं, उनको सिखाया जाता है और नचाया जाता है। ये बड़े बड़े गुरघंटाल जो हैं, दगाबाज, तंत्र करने वाले, ये करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आजकल दर्जनों भगवान के अवतार बने बैठे जो धोखा देने वाले सब हैं। ये फंसाते हैं लाल मुंह के बानर को, शिक्षितों को। शिक्षितों में एक तबका है, उनको फंसा, सब नहीं। शिक्षितों में ऐसे विचारक हैं जो इनके पास नहीं जाते, लेकिन शिक्षितों में एक तबका है जो नेता से लेकर DIG, IG, जज, बड़े बड़े बैरिस्टर, वकील, बैरिस्टर नाम आज तो भारत में नहीं करते, वकील, पूंजीपति, अच्छे पढ़े लिखे लोग। इनमें से एक तबका है जिसको ये लोग फंसाते हैं और इनको चूसते हैं। इनकी बुद्धि का शोषण करते हैं, फिर अर्थ का शोषण करते हैं, और कई जगह शरीर का भी शोषण होता है। एक मुख्यमंत्री ने, आगे चुनाव था, तो उसने तांत्रिक से राय ली थी, तो उसने पूजा करवाई थी, तो बकरे के रक्त से मुख्यमंत्री स्नान किए कि आगे हम फिर मुख्यमंत्री हों, लेकिन हार गए। एक प्रतिष्ठित नेता, नाम लो तो क्या, भारत वाले नहीं विदेश वाले भी जानेंगे, 9 अंगूठियां पहने थे, अभी भी पहने होंगे। एक ने पूछा 9 अंगूठी क्यों पहने हैं? कि आप जानते नहीं 9 ग्रह, 9 ग्रहों को उंगली में बांध रखे थे। करोड़ों रुपया खर्च किए लोकसभा चुनाव में, हार गए। कोई ग्रह उनका काम नहीं किया, अंगूठियां काम नहीं की। अब के चुनाव में वो दूसरे नगर से खड़े हुए, वहां से जीत गए। शिक्षितों का एक तबका लाल मुंह के बानर की तरह है, और एक गुरघंटाल लोग उन्हीं को फंसाते, उन्हीं को चूसते हैं। गांव वालों को जानते हैं हमें क्या देंगे, 10, 20, 25, 50 हज़ार, 2000, 10, 5000 चढ़ा सकते हैं। इन लोगों से लाखों पैसा मिल सकता है, और ये लोग हमारे अनुगामी बन जाएंगे तो प्रचार करेंगे। एक कलेक्टर ने अपने गुरु के लिए लिखा अंग्रेजी अखबार में कि वह काशी में, अयोध्या में गया, सरयू में स्नान करने, तो गहरे में चला गया, मैं डूबने लगा। तो गुरु जी आकर के निकाल दिए, और गुरु जी उस समय दिल्ली में थे। उसके पश्चात उन्होंने मुझे डांटा कि ऐसी हरकत मत किया करो, अब मैं नहीं आता तो तुम डूब जाते। तो गुरु जी दिल्ली में थे, लेकिन सरयू में मुझे डूबते हुए बचा लिया। अखबार में, पत्रिका में छपा इंग्लिश में। तो हमारे साथी सज्जन ने उनसे पूछा, जो हमारे विचारों को मानते हैं, क्या ये सच है जो आपने लिखा था? अरे कहे यार ये सच कहाँ। तो गुरु जी विदेश जाने वाले थे, तो मैंने लिख दिया कि महिमा हो, वहाँ भी पत्रिका ले जाके दिखाएंगे। ये कलेक्टर की बात, लाल मुंह के बानर। तो लोग कहते हैं गांव वाले अनपढ़ मूर्ख होते हैं, अंधविश्वासी। महामूर्ख तो होते हैं शिक्षितों में एक तबका
जो भयंकर मूर्ख होता है, टोना टुटका, जादू मंत्र, झाड़ फूक सब कुछ करवाता है। एक मुख्यमंत्री ने तो इसलिए शपथ का दिन टाल दिया कि अभी तिथि नहीं है, कई दिन तक टाल दिया। एक दूसरे मकान में वो रहते थे, मेरा वहाँ निवास था, तो पता लगा अभी यही है, अब कुछ दिन के बाद जाएंगे क्योंकि अभी, और फिर बेचारे वो रह नहीं पाए, थोड़े दिन में खारिज हो गए, कुछ काम पड़ गए। अंधविश्वास आपके ऊपर दैवी चमत्कार कहीं से आ रहा है, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूक, लगन मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, अंग फड़कने, सहान लाभ, छूछा घड़ा, भरा घड़ा, सब बकवास। कुछ डर की जरूरत नहीं, निर्भय होके काम करो बस। आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं, किसी से लगन मुहूर्त मत पूछो। बच्चा पैदा हो कभी पंडित के पास न जाओ, नहीं तो गड़बड़ में डालेगा। निर्भ्रांत दृष्टि आए बिना धर्म का तत्व प्रतिष्ठित नहीं होगा। धर्म हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध नहीं, धर्म संयम और शील है। संयमी बनो, दूसरे के लिए शीलवान बनो। राम ने अपने पर संयम किया तो भरत के लिए शील का बर्ताव किया। भरत ने संयम किया तो राम के लिए शील का बर्ताव किया। कौरव पांडव विपरीत, दोनों ने अपने पर संयम नहीं किया तो 18 दिन के युद्ध में सब कट के मर गए। संयम और शील का बर्ताव धर्म है। इस पर बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन अंतिम बात अध्यात्म। ये ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तक महापुरुष और संप्रदाय का मानवीकरण होना चाहिए, यही सच है। कोई पुस्तक आकाश से नहीं आई, कोई महापुरुष आकाश से, सब मनुष्य हैं और सब संप्रदाय मनुष्य के चलाए। जितने संप्रदाय दुनिया में आजकल हैं सब 2500 वर्षों के, 3000 वर्षों के अंदर में। पहले के संप्रदाय लुप्त हो गए। अध्यात्म जीवन का मुख्य हिस्सा है। आप चाहे जो कुछ पा जाए, सब होता है। आज से 7 वर्ष पूर्व अटल जी प्रधानमंत्री थे, देश विदेश होते थे, उनके साथ कितने पत्रकार, कितने अंगरक्षक, कितने कौन जाते थे मंत्री, जहाँ रहते थे जो गामा गामी। आज अपने कमरे में बदहोश पड़े, मिलने वाले दुर्लभ है, मिल करके भी क्या करें। एक की बात नहीं, था सितम अपने ऊपर, बात कुछ छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। एक बार मैं इलाहाबाद आश्रम से निकला, स्टेशन पर आया, कहीं जाना था, बड़ी साफ सफाई और बहुत पुलिस। मैंने कहा क्या मामला है? ये शंकर दयाल राष्ट्रपति आ रहे हैं। वर्ष होगा या 2 वर्ष होगा, कब याद नहीं है। फिर जब स्टेशन पर आया, फिर सफाई बहुत, पुलिस की थोड़ा प्रबंध। मैंने कहा ये क्या है? कि शंकर दयाल का अस्थि कलश प्रयाग के संगम में विसर्जन के लिए आ रहा। ये सत्यता दृष्टि में रखना चाहिए। अंत को देखना वेदांत है। इस्लाम में बारंबार आता, आखिरत को देखो, बका को देखो। यहाँ कहा जाता शेष, अपने को पहचानो आप कौन हो। साहब ने कहा बंदे कर ले आपने वेरा, आप जीत लखो, आप ठौर कर मुझे कोई नहीं तेरा, मुझे कहाँ घर तेरा, ये अवसर नहीं चेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। आज की जवानी, आज का पद, आज का धन, आज की प्रतिष्ठा, आज की पूज्यता, आज की गामा गामी कितने दिन तक है? पूर्व पर नजर डालें, पहले पहले लोग कहाँ थे? अभी भारत आज़ाद हुआ है तब से बड़े बड़े नेता सब चले गए। एक बार बनारस में कमलापत त्रिपाठी भाषण करते हुए कहे
कि बड़ी निराशा होती, बड़ा हताशा होता है। बड़े बड़े नेता चले गए, मध्य वाले भी जा रहे हैं, अब हम लोग बच रहे हैं, क्या होगा? तो ये एक काल की बात नहीं है, और मैं विश्वास करता हूँ आगे भी बड़े बड़े नेता होते रहेंगे। बड़ा वही होगा जो त्यागी होगा, संयमी होगा, सहनशील होगा। महाभारत में एक बड़ा बढ़िया मंत्र आता है, नहीं सप्ताह प्रतिसपाम किंचित तमम द्वारम अमृतस्य वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठ करमी किंचित। मुझे जो गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने अहंकार को मार देना ही अमृत में प्रवेश है। मैं एक गूढ़ बात बताता हूँ, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं, मनुष्य सर्वोच्च है। अपने को पहचानो, आप देह नहीं, देह तो हाड़ मांस का ढांचा है। ये बड़ा प्यारा प्यारा जो लगता है क्या, हड्डी की झोपड़ी, मांस लपेटा, नसें फैली जिसमें रक्त बह रहा, टट्टी पेशाब की थैलियाँ लटकी, मन का उद्वेग, असंतोष, पीड़ा, संता। आप शुद्ध बुद्ध निर्बल हैं, आप में कोई तकलीफ नहीं। अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो। परमात्मा और मोक्ष पाने की चीज नहीं है, वो आप में विद्यमान है। समझना है और ठहरना है। वेदों में कहीं नहीं लिखा ईश्वर मिलता है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है। ये महाकाव्यों और पुराणों में जब से वैष्णव का प्रवाह चला, सगुण उपासना अवतारवाद, तब से फैला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग अध्यक्ष विद्वान पुरुष अभी भी हैं, मेरे कार्यक्रम में कई बार आए। और कबीर दर्शन पढ़ करके मेरा बहुत खुश है। उन्होंने कहा, कबीर की वाणी पाठ्य पुस्तकों तो पढ़ा था, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जानता था। आपका कबीर दर्शन पढ़ा और दर्शन के वो विद्वान थे, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज ये महाकाव्य और पुराणों की देन है जो इस स्थूल ईश्वर को खड़ा कर दी है लोग सामने। वस्तुतः विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, जिसको ऋग्वैदिक भाषा में ऋत कहा जाता है। पूरे संसार में नियम व्याप्त है, इटर्नल लॉ जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ, जो कारण कार्य की व्यवस्था है वही ईश्वर है। उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, उसको समझो और आचरण करो। आपका पेट कितना पचाता है इसको समझो और उतना खाओ। ज़्यादा खाओगे कोई भगवान की भक्ति पचा नहीं पाएगी। संतुलित खाओ, किसी भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं, पच जाएगी। नियम से रहो, संयम से रहो, रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। विश्व नियम ईश्वर है, लेकिन उसमें सुविधा नहीं। व्यक्ति ईश्वर में सुविधा है। विश्व नियम क्षमा नहीं करता, व्यक्ति क्षमा करता है। किसी को मैंने गाली दी और वो संत स्वभाव है, वो क्षमा कर देगा। लेकिन हमने अपना हाथ पत्थर पर पटका तो हाथ में चोट आई, आग में रखा तो जलेगा। नियम क्षमा नहीं करता, व्यक्ति क्षमा करता है। जो विश्वव्यापी नियम रूपी ईश्वर, उसमें क्षमा नहीं, कृपा नहीं है, कोप नहीं। इसलिए मनुष्यों ने व्यक्ति ईश्वर को गढ़ा। ईश्वर कृपा करता है, कोप करता है, समझता है, विचारता है। जब व्यक्ति बनाया गया तो सब हुआ। और कितना पाप करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, काट देता है। और उसको पूजा चढ़ाओ तो भोग मोक्ष सब दे देता है। 18 पुराण और महाभारत में से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो महिमा परक है। दिमाग खराब कराओ। नर्मदा का नाम लेने से मोक्ष होता है।
प्रयाग में मुंडन करा लेने से मोक्ष होता है। नाम लेने जितना पाप कटता उतना जीवन में पाप कट कर नहीं पाओगे। दिन भर का पाप शाम को महाभारत का किसी अंश का पाठ कर लो, कट जाएगा। ये सब दिमाग खराब बातें हैं। पुराणों 18 पुराण और महाभारत, इसमें छांटा जाए तो करीब 40,000 श्लोक निकलेंगे। तो ये 2500 वर्षों से विकृति बहुत आई है। नियम ईश्वर है, उसमें कृपा कोप नहीं है, इसलिए नियम समझो, नियम से चलो। पाप करोगे 1000 ईश्वर मिल करके आपका उद्धार नहीं कर सकते। गुरु महाराज भी उद्धार नहीं कर सकते। गुरु महाराज केवल रास्ता बताएंगे। शुभ करो सुख होगा, अशुभ करो दुख होगा। अपनी आत्मा का उद्धार जीवन का परम लक्ष्य है। जो आदमी पर स्त्री पर कुदृष्टि करेगा, स्त्रियां पर पुरुष पर कुदृष्टि करेंगी, दूसरे के धन हड़पेंगे, दूसरे को तकलीफ देंगे, कोई ईश्वर उनको बचा नहीं सकता है। दुख भोगना, ईश्वर भी गलत करेगा तो भी दुख पाएगा। जिनको अवतार बताया गया वो गड़बड़ किए तो फल पाए। विष्णु ने बिंदा का सतीत्व नष्ट किया कहते हैं, तो उसके हिसाब से वो पत्थर हो गए। राम ने बाली को छींक के मारा तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध से मारे गए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान उलूले बैठे। ये पौराणिकों ने कहा डाला। ये भारत की उदारता भी है। कर्म का फल भोग सबको भोगना। इसलिए व्यक्ति ईश्वर बना करके अब आप सब पाप कटवाना चाहती है, धोखा है। एक जगह बोर्ड मैंने यहीं पढ़ा कहीं 21 मई को न्याय, भगवान से प्रार्थना करो दया करे। प्रार्थना क्रूर आदमी से किया जाता है कि भैया क्षमा कर दो, छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। जो दयाल है उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। ईश्वर को आप दयाल भी मानते हो, प्रार्थना करते हैं, वो तो स्वयं दयालु है। लेकिन बात तो ये है ना कि बिना मेहनत और साधना के भोग मोक्ष प्राप्त करना, जो होने वाला नहीं। अपना काम करो, परमात्मा बाहर नहीं, मोक्ष बाहर नहीं। मन के विकारों को छोड़ो, निर्मल करो चित्त को। निर्मल चित्त में आत्मबोध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म शांति मिलेगी। इसका समर्थन वेदों से भी है, शास्त्रों से भी है, पीरों से भी है। सूफी संतों ने यही कहा। वेदांत की घोषणा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो सूफी संतों ने भी कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद, गर्नवीनी सर्रहन बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना, यानी अपने को समेट लो, पाना नहीं। जो कुछ पाए उसका अहंकार छोड़। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाए, साहब ने कहा। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीज के बल कहीं और की ओर। साहब कहते हैं जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, चाहे किसी देश काल में हो। बीच के लोग बकवास करते हैं। आँख से रूप पाया जाता है, नाक से गंध, कान से शब्द, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प। ईश्वर किससे पाया जाता है? 5 ज्ञानेंद्रिय छठा मन, यही है बस। पाया जाएगा ईश्वर तो खोएगा, पाई हुई चीज खो जाती है। मुक्ति मिलेगी तो खो जाएगी, मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति हो जाएगी। कोई रस्से में बंधा है, खुल गया तो मुक्ति पा गया कहा जाता है, मुक्त हो गया, बंधन कट गए बस। राग बंधन है, द्वेष बंधन है, मन का विकार बंधन है, इनको काट लो। अंत में कोई साथ नहीं देगा। व्यवहार में मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, लेकिन सच्चाई में क्या है? ना आप मेरे हैं ना मैं आपका हूँ। ये बात आज समझ में नहीं आती।
लेकिन जब समझ में आएगी तब कुछ करने लायक नहीं रहे। जो बिस्तर पर पड़ गया है, होश है, सब बीत रहा है, अब उसको समझ में आता है कुछ साथ नहीं। संत लाओ त्से ने अपनी वाणी में कहा है, आज से 2500 वर्ष पूर्व चीन के संत लाओ त्से, बहुत ऊंचा शब्द, कबीर की याद होती उनकी वाणी से। ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक उनके है, चीनी भाषा में है, हिंदी अनुवाद भाषा सहित आप पढ़ सकते हैं, मेरे बुक स्टॉल में होगा। संत लाओ त्से की बात उस पर भाष्य करते समय मुझे बार बार कबीर साहब की याद आती। उन्होंने कहा है, अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता ये अंतिम आना। अंबानी जिसकी आमदनी बड़ी लंबी थी, वो भी बिस्तर पर पड़ा है, अकेला हो गया। अकिंचन, उसके कमरे में दवाई पानी बस और कुछ, और असमर्थ, सब कोई है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, इसीलिए साहब कहते हैं, जब ये समझ में आएगा कुछ मेरा नहीं है, तब कुछ कर नहीं पाओगे। आज समझने का समय है तो समझ नहीं रहे हो, प्रमाद में हो, सेवा करो, सब जगह सेवा करना चाहिए। राजनीति में हो, धर्म नीति में हो, व्यवसाय में हो, किसान हो, कहीं भी हो, सबको ये काम करना चाहिए। दुख की निवृत्ति भोगों से नहीं होगी, भोगों से तो दुख और बढ़ेगा। मन की गहरी शांत, निर्भय शांत, हर समय प्रसन्न रहना, ये जीवन की सफलता है। हर समय प्रसन्न रहना, मन पर भौतिक दाग आने न दें। आप अपनी पुरानी घटनाओं को याद कीजिए, जिससे आप व्यथित हुए थे, आज उसका क्या मूल्य है? आज का भी ऐसे मूल्य नहीं हो जाएगा। आत्मा पाई ये सब सारा संसार भाग रहा है, सारी दृश्यावली लुप्त होती चली जा रही है। जब से हम जन्मे अनेकों का परिचय हुआ है और उनका परिचय डूब गया। एक दिन विस्मृत के गर्भ में सारा परिचय चला जाएगा और आत्मा अकेले रह जाएगा। गाढ़ी नींद में आप अकेले रहते इसलिए सुख से रहते हैं, सपने में प्रपंच में आ जाते हैं तब दुखी होते हैं, जागृत में विशाल प्रपंच में पड़ जाते हैं। जागृत में आपको भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान होता है। तीनों अवस्थाओं में आप नित्य हैं। आपका जो कुछ मिला है आपके साथ नहीं रहेगा, जो मेरा है वो कुछ नहीं रहेगा, मैं रहूँगा। मैं से मैं अलग नहीं होता है, आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है, और आत्मा से अलग जितनी चीज़ें इस शरीर से लेके नाम रूपात्मक सारा प्रपंच, वो मेरा नहीं रहेगा। इस तथ्य को आज समझो। अकेले में रोज बैठो, अध्ययन चिंतन मनन करो, समय निकालो, अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। उत्तम खान पान, संयम, परहेजगारी से शरीर में रोग निरोधक शक्ति होती है, तो रोग कम आते या नहीं आते। इसी प्रकार विवेक विचार और संयम साधना से विवेक शक्ति बढ़ती है। ये दुख निरोधक शक्ति, दुख निरोधक शक्ति जिसमें होती है, किसी स्थिति में व्याकुल नहीं होता है और प्रतिकूलता नहीं। जो हमारा प्रिय बिछुड़ना है, पद छूटना है, धन छूटना है, जवानी छूटनी है, प्रौढ़ावस्था भी जाएगी, जर्जरता आएगी, या शरीर अचानक चला जाएगा, सब कुछ तो क्षणिक है। ऐसी हलचल की स्थिति में अगर विवेक नहीं तो आदमी सुखी कैसे हो? जहाँ हम रह रहे हैं और जी रहे हैं विरोधों का संगम है। विरोधों का संगम न होता संसार न होता। ऑक्सीजन प्राण पर, हाइड्रोजन प्राणनाशक, दोनों मिल करके जीवनदायी जल बनता है। आग, बत्ती और तेल
मिल करके दीपक का प्रकाश बनता है। तीनों विरोधी हैं, स्त्री पुरुष विरोधी चिन्ह के हैं, उन्हीं से सृष्टि होती है। सतरजतम विरोधी है, उन्हीं से सृष्टि चल रही है। ये सृष्टि ही विरोधात्मक है और यहाँ निर्मित सारी वस्तुएं बिगड़नी है। अगर विवेक शक्ति नहीं है तो भे रोना है। जीवन उसका सच है जो रोता नहीं, दुखी नहीं, संतापित नहीं है, क्लेशित नहीं है, शिकायत में नहीं है, सदैव प्रसन्न आनंदित। ये जीवन का मतलब है। यही आत्म साक्षात्कार है। जो अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो गया, मनमस्त हुआ, फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ कटिया, बार बार बाबू क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व है तब क्यों तोड़े? श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोड़े। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है गढ़ भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल बोले। साहेब कहीं बाहर नहीं, आत्मा ही साहेब है। आध्यात्मिक दिशा में सभी नर नारी को आगे बढ़ना चाहिए। दुख की अत्यंत निवृत्ति इसी में होगी। ये कोई परोक्ष और विश्वास की बात नहीं, अपरोक्ष अनुभव की बात है। इसी जीवन में रहते रहते दुखहीन होकर निरंतर प्रसन्न रहना मोक्ष है। जीत न तरो मुए का तरी, जेते जो तन न तरे। साहब कहते जो जीती जीते नहीं तरह मरने में क्या तरेगा? संतो जीवित ही करो आशा। आध्यात्मिक ऊंचाई है अपने आत्मा को समझ करके सिमटाना अपने में, आत्मतृप्त, सब समय आत्मसंतुष्ट। और जीवन में, जीवन यात्रा में जो सुख दुख मिले निर्विकार भाव से सह लेना, सब पर समताशील का बर्ताव करना, ये आध्यात्मिक ऊंचाई है। हमारे जीवन में इन तीनों का महत्व है। हमें समाज में अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए और मानव मात्र को समान समझना चाहिए। धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, धर्म संयम और शील है। बाकी संप्रदाय भी ठीक है, लेकिन कोई संप्रदाय अलौकिक नहीं है, सब मानवीय है और सब पुस्तकें मानवीय और सब महापुरुष मानव। अध्यात्म अंतिम है, जहाँ सारे दुखों की निवृत्ति जिसकी उन्नति में, ये सब समझें और करें, ये मानव का फर्ज है। पशु नहीं समझ सकते, मनुष्य समझ सकते हैं। हम लोग समझें और आचरण करें और अपना कल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम